हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग कर रहे हैं हायर परचेज सिस्टम और अभी तक हम लोगों ने 5 लेक्चर कर लिया है, जिसमें कि हम लोगों ने इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना सीख लिया है। हायर परचेजर के बुक में और हायर वेंडर के बुक में हम लोगों ने जर्नल एंट्री करना सीख लिया है और नेसेसरी अकाउंट ओपन करना सीख लिया है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, जितना भी लेक्चर किया, सब में हम लोग कैश प्राइस क्वेश्चन में गिवन होता था। आज हम लोग जो करने वाले हैं, जिसमें कि कैश प्राइस हम लोग को कैलकुलेट करना सीखना है, यानी कैश प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। तो कैश प्राइस कैलकुलेट करने के 2 मेथड है, दोनों में से आज पहला मेथड जो है एन्युटी मेथड पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे और 2 क्वेश्चन भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे, नेसेसरी अकाउंट भी ओपन करेंगे, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में अगर कैश प्राइस गिवन ना हो तो कैश प्राइस कैलकुलेट करना सीखना होगा और कैश प्राइस कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं, एक है एन्युटी मेथड और दूसरा है रिवर्स मेथड। तो एन्युटी मेथड आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। एन्युटी मेथड में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में एक एन्युटी वैल्यू गिवन होगा। आपने 11-12 क्लास में पढ़ा होगा एन्युटी वैल्यू क्या होता है। एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कुछ सर्टेन ईयर का एक एन्युटी वैल्यू होता है, तो उसको हम लोग एन्युटी वैल्यू बोलते हैं। एन्युटी टेबल वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, पहले डेप्रिसिएशन चैप्टर वगैरह में भी आपने देखा होगा। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है कैश प्राइस। तो कैश प्राइस का एक फॉर्मूला है, कैश प्राइस इक्वल टू अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट multiplied with annuity value, ठीक है। तो हम लोग को बस एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है कि एन्युटी वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एग्जाम में भी गिवन होगा, और या फिर आपको एन्युटी टेबल क्वेश्चन में गिवन होगा, तो एन्युटी वैल्यू आपको मिल जाएगा। और एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू, जनरली ऐसे क्वेश्चन में जितने भी इंस्टॉलमेंट होंगे सबका अमाउंट इक्वल होगा और सब में इंटरेस्ट जनरली इंक्लूड रहता है। तो एक जैसे मान लिया जाए कि एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है 5000, ठीक है, और एन्युटी वैल्यू कुछ भी है, मल्टीप्लाइड करेंगे तो जो आपका आएगा वो कैश प्राइस हो गया आपका आंसर। कैश प्राइस जब कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर से अब हम लोगों को जो है जिस रेट से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, हम लोग को हर साल के लिए, हर इंस्टॉलमेंट के लिए अलग अलग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा। एक क्वेश्चन से बात को समझते हैं। आइए देखिए, आज हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, उसमें से ये आज का पहला क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2018 को कोलियरी कंपनी ने कुछ वैगन्स खरीदा है हायर परचेज सिस्टम बेसिस पर ओवर ए पीरियड 5 years पेबल बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹7,000। तो 7,000 रुपये का 5 इंस्टॉलमेंट 7,000 रुपये वाला पे किया गया है, तो ये हो गया हायर परचेज प्राइस 35,000। द वैगन कंपनी चार्जेज इंटरेस्ट at the rate of 5% per annum on the yearly balances. So the accounts in the books of hire purchaser, the present value of annuity of rupees for 5 years, 5 साल के लिए 5% के हिसाब से एन्युटी वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। हम लोगों को कैश प्राइस गिवन, कैश प्राइस हम लोग कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए, तो कैश प्राइस इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ वन इंस्टॉलमेंट जो कि है आपका 7,000 मल्टीप्लाइड विथ एन्युटी वैल्यू जो कि है 4.329477, और आपका वैल्यू आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 30,306, 30,306 रुपया, ठीक है। तो ये कैश प्राइस कैलकुलेट हो गया। तो कैश प्राइस कैलकुलेट करने का एन्युटी मेथड से बड़ा ही आसान तरीका है, लेकिन अब सारे अलग अलग 5 इंस्टॉलमेंट के लिए किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है वो कैलकुलेट करने के लिए फिर हम लोगों को पहला जो ट्रेडिशनल मेथड हम लोगों ने सीखा है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का सारे अलग अलग इंस्टॉलमेंट के लिए, वही मेथड हम लोग को अप्लाई करना होगा। तो 1 जनवरी को हम लोगों ने खरीदा है और एनुअल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। आइए,
तो सबसे पहले कैश प्राइस आपका है 30,306 रुपया। कोई भी डाउन पेमेंट वगैरह इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हम लोग डाउन पेमेंट यहाँ कुछ है ही नहीं तो छोड़ देंगे। और अब हम लोग सीधा इसी से हम लोग जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो 30,306 रुपये में से हम लोग को 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और ये हो जाएगा 1,515 रुपया, 1515। इस क्वेश्चन में जितने भी 7-7 हज़ार के जो 5 इंस्टॉलमेंट हैं, सब में इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो हम लोगों को सारे इंस्टॉलमेंट में से कैश वैल्यू वाला अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। तो कैश वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। तो इंस्टॉलमेंट है 7,000 रुपये का और इंटरेस्ट आ गया 1,515 रुपया। तो हमारा कैश वैल्यू इसमें है 5,485 रुपया। ठीक है, ये हम लोग पे कब करेंगे, तो 1 जनवरी 2018 से स्टार्ट हुआ है, तो एक साल पूरा होगा 31 दिसंबर 2018 को, लेस कैश पेड। कैश हम लोगों ने कितना पे किया, यानी कैश वैल्यू वाला अमाउंट। इस कॉलम में हम लोग सिर्फ कैश वैल्यू वाला अमाउंट को लेंगे, इसमें इंटरेस्ट वगैरह इंक्लूडेड कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आता है। तो 5485, 5,485 रुपया माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 24,821। 24,821। अब 24,821 रुपया का 5% हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1,241 रुपया। फिर से 7,000 जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, उसमें से 1,241 इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग माइनस कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगा 5,759। ठीक है, अब ये हम लोग इंस्टॉलमेंट कब पे करेंगे, 31 दिसंबर 2019 को, लेस कैश पेड। तो कैश का अमाउंट हम लोगों ने 5,759 पे किया है, और हम लोग का बैलेंस बचेगा 19,062 रुपया। 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 953। 7,000 में 953 इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है, तो फिर 6047 इसमें कैश वैल्यू है। 31 दिसंबर 2020 को हम लोगों ने लेस कैश पेड कितना कैश पे किया है जी, 6047 और 13,015 रुपया पर 5%। फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 651। 7,000 में 651 इंटरेस्ट है, माइनस कर लेंगे तो वैल्यू हमारा बचेगा 6349। ये कैश वैल्यू का अमाउंट है। चलो अब 31 दिसंबर 2021 को फिर से हम लोगों ने जो कैश पे किया है लेस कर देंगे। कितना पे किया है, 6349। लेस करने के बाद अमाउंट आपका बचेगा 6,666। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि लास्ट में जो हमारा कैश वैल्यू का अमाउंट जो बचता है, अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं, अब हम लोग इसी को बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेते हैं। यानी 7,000 रुपया जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 6,666 कैश वैल्यू है, तो जो डिफरेंस का अमाउंट है वही तो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा 334 रुपया। यहाँ पर फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग कर सकते हैं कि 7,000 में 334 अगर इंटरेस्ट का अमाउंट है तो फिर 666 जो है ये आपका कैश वैल्यू है। ये 1 2 3 4 5 ये पांचों कैश वैल्यू को अगर आप ऐड करेंगे तो 30,306 रुपया जो कैश प्राइस का अमाउंट है वो आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। आइए, ये आज का दूसरा प्रश्न है। ऑन 1 अप्रैल 2013 एक रेलवे कंपनी ने बाय किया है हायर परचेज सिस्टम के तहत
फ्रॉम हायर वेंडर सम ठेलास, तो कुछ ठेला खरीदा गया है, यहाँ एसेट्स है ठेला, 25,500 रुपये में खरीदा गया है। तो ये जो 25,500 जो है ये हायर परचेज प्राइस है या कैश प्राइस है, अभी पता करना होगा। पेबल बाय 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कंबाइनिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। देखिए ये जो 25,500 रुपया जो पेमेंट किया गया है इसमें 3 इंस्टॉलमेंट है और सारे इंस्टॉलमेंट में क्या है, ये कंबाइनिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो कैश वैल्यू वाला जो अमाउंट है वो भी इसमें इंक्लूड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, यानी ये बन गए हमारे इंस्टॉलमेंट जो कि इंटरेस्ट इंक्लूड वाले हैं। तो ये हायर परचेज प्राइस हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये हायर परचेज प्राइस हो गया है। कैश प्राइस हम लोग को कैलकुलेट करना है। द लैटर बीइंग अ नॉर्मल रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया गया है और परचेजर जो है डिप्रिसिएशन 10% के हिसाब से चार्ज करता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में एवरी ईयर, ठीक है। कैलकुलेट करना है हम लोग को अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा ये भी हम लोग कैलकुलेट करना है। और शो द जर्नल एंट्रीज एंड नेसेसरी अकाउंट्स फॉर 3 ईयर्स इन द बुक्स ऑफ रेलवे कंपनी। तो हम लोगों को जो है कैश प्राइस कैलकुलेट करना है, जर्नल एंट्री करना है, नेसेसरी अकाउंट भी बनाना है। चलिए, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1 रुपी फॉर द 3 ईयर्स, 3 साल का इंस्टॉलमेंट है, 3 साल के लिए 5% के हिसाब से एन्युटी वैल्यू है 2.72325। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोगों को कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए क्या है फॉर्मूला, तो वैल्यू ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड विथ एन्युटी वैल्यू, ठीक है। तो अभी तो हम लोगों को एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू पता नहीं है, तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट 25,500 में 3 इंस्टॉलमेंट है, डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8,500 रुपया। एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू हो गया 8,500 रुपया। तो अब वैल्यू ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट तो 8,500 मल्टीप्लाइड विथ एन्युटी वैल्यू जो कि है 2.72325 और मल्टीप्लाई करने से हमारा ये कैश प्राइस आ जाएगा 23,148 रुपया, ठीक है। 47 रुपया कुछ पैसा होता है, 63 पैसे होता है, तो मैंने इसको राउंड फिगर में ले लिया है 148 रुपया, ठीक है। तो कैश प्राइस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट गिवन नहीं हो तो ऐसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर कैश प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। सारे अलग अलग इंस्टॉलमेंट के लिए और सारे अलग अलग इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है ये आप कैलकुलेट करते हैं। ये पहले वाला ही जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी से कैलकुलेट हो जाएगा। आइए, तो डेट है 1 अप्रैल 2013, ठीक है। आइए, चलो जी, तो कैश प्राइस हो गया आपका 23,148, ठीक है। तो इसमें डाउन पेमेंट वगैरह तो कुछ है ही नहीं, तो पहला इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट करेंगे, इसी पर 23,148 पर, और 5% हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 5% के हिसाब से ही कैलकुलेट करना है। तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका 1,157 रुपया, ठीक है। अब कैश वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। 8,500 रुपया जो इंस्टॉलमेंट है इसमें 1,157 रुपया इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो कैश वैल्यू का अमाउंट बचेगा 7,343 रुपया, 7,343 43। पहला पेमेंट हम लोग 1 अप्रैल 13 से स्टार्ट हुआ है ईयर, तो फिर 31 मार्च 2014 को 1 साल कंप्लीट होगा। इसी दिन हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट करेंगे, लेस कैश पेड, और पहला जो हम लोग पेमेंट करेंगे उसमें कैश वैल्यू का अमाउंट है 7343। फिर बचेगा आपका वैल्यू 15,805 रुपया, 15,805 रुपया, 15,805 रुपया। अब हम लोग को इस 15,805 रुपया पर
फिर से 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना होगा, जो कि आपका आएगा 790 रुपया। दूसरा इंस्टॉलमेंट जो 8,500 रुपये का ही है, सारा इंस्टॉलमेंट ही 8,500 रुपये करके है, इसमें 790 रुपये आपका इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो कैश वैल्यू इसमें होगा 7,710 रुपया। ठीक है, चलो जी। अब हम लोग 31 मार्च 2015 को फिर से हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, जिसमें कि कैश वैल्यू है 7,710 रुपया और 8,095 रुपया, 8,095 रुपया ये हमारा फाइनल कैश वैल्यू बच गया। लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग तो इंटरेस्ट फिर से कैलकुलेट नहीं करते हैं, पहले जैसा क्या करते हैं कि जो हमारा इंस्टॉलमेंट है कितने का है, 8,500 है, इसमें माइनस कर देंगे ये कैश वैल्यू जो लास्ट में बचता है, यानी 8,095 रुपया। और अब हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 405 रुपया। बस फॉर्मेलिटी के लिए लास्ट में फिर 8,500 माइनस 405 और ये आ जाएगा आपका 8,095। इन सारे तीनों कैश वैल्यू को अगर आप टोटल करेंगे तो फिर ये आपका 23,148 आ जाएगा, जो कि हमारा कैश प्राइस है। ठीक है, चलो जी। अब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रेलवे कंपनी। तो पहला एंट्री जो है ये आपका 1 अप्रैल, पहला एंट्री होगा 1 अप्रैल 2013 को। एंट्री क्या होगा, पहला दिन जो है वो ठेला, एसेट्स का नाम क्या है जी, हाँ ठेला खरीदा गया है। तो जैसे ही एसेट्स खरीदा जाएगा तो परचेजर के पास एसेट्स आ जाएगा और ये एंट्री करेगा ठेलाज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर कुछ नाम नहीं है तो टू हायर वेंडर आप लिख सकते हैं। कैश प्राइस का अमाउंट लिखना चाहिए तो फिर 23,148। ठीक है, सेम डेट को हम लोग डाउन पेमेंट करते हैं, तो इस क्वेश्चन में तो डाउन पेमेंट वगैरह कुछ है ही नहीं, तो ये एंट्री नहीं होगा। इसके बाद अब इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होगा। इंटरेस्ट ड्यू होगा 31 मार्च 2014, जब एक साल कंप्लीट होगा तब तो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे आप। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए हमारे लिए जो है, यानी परचेजर के लिए जो है, या लॉस समझे या एक्सपेंस समझे, डेबिट करना चाहिए। तो फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर फिलहाल क्रेडिटर है, उसको अभी इंटरेस्ट तुरंत हम लोगों ने पे नहीं किया है, तो उसको क्रेडिट कर लेना है। और पहला इंटरेस्ट का अमाउंट है 1157, 1157। ठीक है, इसके बाद सेम डे को हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं, तो फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है सारे के सारे वो 8,500 रुपया है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो गया। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो हम लोगों ने किया नहीं है। डेप्रिसिएशन 10% से चार्ज करना है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। तो एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज हम लोग कर सकते हैं, यहीं कर लेते हैं। चलो, डेप्रिसिएशन हमेशा कैश प्राइस पर चार्ज करते हैं, तो फिर 23,148 का 10% आपका हो जाएगा ये 2,314 रुपया 80 पैसा। मैं इसको 15 रुपया कर लेता हूँ। चलो, तो 2,315 रुपया जो यही डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल तीनों ही साल करना होगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज करना है। ओरिजिनल कॉस्ट यानी कैश प्राइस जो कि 23,148 है, तो 2,315। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हो गया है। तो डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक लॉस है तो डेबिट करना चाहिए। नॉमिनल अकाउंट आपने पढ़ा हो क्लास 11 में, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट यानी ठेलाज अकाउंट। पहला, अच्छा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल कितना होगा जी, 2,315 रुपया, 2,315 रुपया। ठीक है, तो 6 एंट्री होता है फर्स्ट ईयर, तो 1 2 3 4 एंट्री हो गया है। डाउन पेमेंट वाला तो नहीं करते हैं। अब हम लोग इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन इन दोनों अमाउंट को हम लोग अब
पीएल में ट्रांसफर करेंगे, ये दोनों डेबिट हुआ है, पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो पीएल को कर देंगे डेबिट और इन दोनों को कर देंगे क्रेडिट। जब भी किसी अकाउंट में किसी आइटम को ट्रांसफर करते हैं तो उसका नेचर चेंज हो जाता है, डेबिट वाले क्रेडिट हो जाएंगे, क्रेडिट वाले डेबिट हो जाएंगे। तो फिर पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लीज आप एग्जाम में फुल फॉर्म यूज करना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिखना आप। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट है आपका ये 1157 और डेप्रिसिएशन है 2315 और ये हो जाएगा 2 5 और 1 6 और 1 7, चलो 3472। तो ये हमारा एक साल का हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर से अब हम लोग दूसरे साल का भी एंट्री कर लेते हैं। आइए फटाफट से दूसरे साल का भी हम लोग एंट्री कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 31 मार्च 2014, अब होगा 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 को सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू का पहला एंट्री होता है एसेट्स खरीदने का, वो तो अब सेकेंड ईयर नहीं होगा, डाउन पेमेंट का एंट्री भी नहीं होगा, तो फिर इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है जी? सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 790 रुपया। फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट का एंट्री हम लोग करेंगे सेम डेट को, तो फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 8500 रुपया हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे कर दिया। इसके ठीक बाद अब हम लोग डेप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे, तो फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू आसेट्स अकाउंट, आसेट्स का नाम है ठेला, तो फिर ठेलाज अकाउंट, ठीक है। और फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ठेलाज अकाउंट 2315 रुपया, हर साल का डेप्रिसिएशन तो इतना ही होना है, 2315 रुपया। अब दोनों को पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट है 790 रुपया और डेप्रिसिएशन है 2315। इसको टोटल कर लें तो ये हो जाएगा 5 0 7 और 3 10 और 1 11 2 और 1 3 3115, ठीक है। तो ये दूसरे सेकेंड ईयर का भी एंट्री हम लोगों ने कर लिया। अब थर्ड ईयर लास्ट ईयर का एंट्री करेंगे। 31 मार्च 2015 के बाद 31 मार्च 2016 को हम लोग लास्ट ईयर एंट्री करेंगे। पहले इंटरेस्ट ड्यू, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आपका है 405 रुपया। फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, तो फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8500 इंस्टॉलमेंट पेड। नरेशन प्लीज आप एग्जाम में लिख लेना, बिना नरेशन का कोई एंट्री होता नहीं है। चलो 2 एंट्री हो गया। अब हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ठेलाज अकाउंट, डेप्रिसिएशन 2315। इसके बाद अब हम लोगों को दोनों को पीएल में ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट है 405 रुपया, डेप्रिसिएशन है 2315, टोटल करेंगे 0 1 और 1 2 7 2 2720 रुपया। अरे हाँ सही है जी। चलो तो जर्नल एंट्री हो गया। इसके बाद हम लोगों को नेसेसरी अकाउंट बनाना है, यानी वेंडर अकाउंट और एसेट्स अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, यानी रेलवे कंपनी के बुक में बनाना है अकाउंट। तो
ये जो ठेला अकाउंट यानी आसेट्स अकाउंट हम लोग जो बनाएंगे, आसेट्स डेबिट साइड में बढ़ता है, यानी आसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। जब आसेट्स हम लोग खरीदा, हम लोगों ने परचेज किया तो वैल्यू बढ़ा, आसेट्स था नहीं पहले, अभी आया ठेला तो डेबिट साइड में, और जब जब डेप्रिसिएशन होगा तो उससे वैल्यू घटेगा तो क्रेडिट में। खैर दूसरा तरीका है कि जो आपने एंट्री किया है उसी से तो हम लोगों का पोस्ट करके हम लोग लेजर बनाते हैं, यानी ये अकाउंट बनाएंगे आसेट्स अकाउंट, ठेला अकाउंट। पहला एंट्री आपने क्या किया था, ठेला बाय किया था, ठेला अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ठेला डेबिट हुआ, डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू हायर वेंडर अकाउंट। 1 अप्रैल 2013 को आपने बाय किया था 23,148 रुपया आप लिखेंगे, ठीक है। इसके ठीक बाद डाउन पेमेंट होता है, तो इस क्वेश्चन में तो नहीं है डाउन पेमेंट। इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, तो इंटरेस्ट का एसेट से कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट वाला एंट्री में देखिए आपका ठेला नहीं दिख रहा है, तो ये एंट्री ट्रांसफर होकर यहाँ नहीं आएगा पोस्ट होकर के। फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग करते हैं हायर वेंडर टू बैंक, इसमें भी ठेला नहीं है। इसके बाद अब हम लोग करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ठेला, ठीक है, और फिर और कहीं ठेला नहीं आता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ठेला, ठेला क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2,315 रुपया डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे, 31 मार्च 2014 को, ठीक है, 1 साल कंप्लीट होने के बाद। चलो जी, अब हम लोग इस साल का अकाउंटिंग क्लोज करेंगे। 23,148 बाय बैलेंस CD। बैलेंस कितना आ जाएगा जी, 23,148 माइनस 2315, ये हो गया 20,833। इसको अब हम लोग यहाँ कर लेंगे टू बैलेंस BD 23,833, ठीक है। अब क्या है ना कि बीच में अब कुछ नहीं होगा, अब हर साल हम लोग को जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन ही करते रहना है। और डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने तो क्लास 11 में बनाया ही होगा 1 अप्रैल 2014 को, और ये हो जाएगा 31 मार्च 2015 बाय चलो, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फिर से 2,315, और सेम डेट को अब बाय बैलेंस CD 20,833। अब 18,518 बचेगा, 18,518 टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन कर लेंगे कब, 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। अब 31 मार्च 2016 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और फिर सेम डेट को बाय बैलेंस CD 2,315 का होगा डेप्रिसिएशन, और 18,518 का टोटल बैलेंस आ जाएगा आपका। 18,518 में से 2,315 घटा देंगे, 16,203 रुपया बैलेंस है। चलो, और 3 साल का हम लोग को बनाना था, तो ये 3 साल का हम लोगों ने एसेट्स अकाउंट बना लिया। चलो जी, अब हम लोग परचेजर के बुक में वेंडर अकाउंट बनाएंगे। वेंडर अकाउंट कैसे बनाएंगे, देखो, फिर हम लोग वही है, एंट्री को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ, है ना। तो पहला एंट्री हम लोगों ने क्या किया है, पहला एंट्री हम लोगों ने किया है ठेला अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो वेंडर क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय ठेलाज अकाउंट, और कैश प्राइस लिखते हैं 23,000
148 रुपया। डेट होगा 1 अप्रैल 2013। दूसरा एंट्री डाउन पेमेंट करते हैं, तो इस क्वेश्चन में तो नहीं है। तीसरा एंट्री हम लोग फिर करते हैं इंटरेस्ट ड्यू का। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और डेट 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, तो ये हो जाएगा 31 मार्च 2014। और पहला इंटरेस्ट का अमाउंट है आपका 1157 रुपया। ठीक है, चलो जी। इसके बाद अब हम लोग इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं। तो फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेंडर डेबिट हुआ, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 8500 रुपया। और इसके बाद आप देखिए तो फिर वेंडर अब आपका कहीं पर भी नहीं आएगा बाकी के एंट्रीज में, तो अब हम लोग बैलेंस कर देंगे। टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 15 के 5 4 5 9 और 1 10। ये कहाँ यहाँ चिपक गया है जी, कहीं गलती ना हो जाए, जल्दी से करूँ मैं। 23,148 प्लस 1157 इक्वल टू 24,305। 24,305 24,305। जो बैलेंस बचेगा टू बैलेंस CD 24,305 माइनस करना 8500 15,805। डेट कब है जी, तो 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2014। जो हम लोगों ने CD किया वही हम लोग यहाँ BD कर लेंगे, यानी ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस BD। डेट हो जाएगा इसका 1 अप्रैल 2014। 15,805। सेकेंड ईयर फिर से हम लोग इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे, सॉरी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, वेंडर को देखना है ना, वेंडर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बाय इंटरेस्ट अकाउंट कब, तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद 31 मार्च 2015 को। दूसरा इंटरेस्ट है 790 रुपया। 790 प्लस कर लेंगे 790, तो ये हो गया 16,595। ठीक है, चलो जी। फिर हम लोग पेमेंट करते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वेंडर को डेबिट किया है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और सारे ही इंस्टॉलमेंट 8,500 है। डेट डालेंगे 31 मार्च 2015 टू बैलेंस कैरिड डाउन 16,595 माइनस 8,500 8095। इसी को अब हम लोग कर लेंगे 1 अप्रैल 2015 को बाय बैलेंस BD, और फिर 31 मार्च 2016 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 405 रुपया। लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम जब हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, टोटल करेंगे जब ड्यू अमाउंट में, तो देखिए ये आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा, है ना। तो फिर पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट 8,500, और इसी के साथ हमारा सारा अमाउंट का पेमेंट हो गया है। कब करेंगे, 31 मार्च 2016 को, और इसी के साथ हमारा हायर वेंडर अकाउंट भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और फिर लास्ट में इसको मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो इस नोट्स को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो एक बार में आ जाओ जी। चलो चलो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो जी, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जो है आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।